ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मन मोहक दर्शन तो हो रहे होंगे आपको। और गुरु जी के कितने प्यारे प्यारे स्वरूप से देखो संगत जी। देखो संगत जी, गुरु जी ने अपनी जगह ले ली। लक्ष्मी की पूजा होनी है ना, गुरु जी पीले चोले में गुरु जी लक्ष्मी का रूप बताया गया है। और देखो देखो संगत जी, कैसे मनमोहक, कितना प्यारा दरबार है। संगत जी, आज मैं आपके एक सवाल का जवाब देने वाला हूँ। जो संगत नई नई जुड़ी है, जैसे जिन्हें 2 साल 3 साल 6 महीने या साल भर हुआ है, तो संगत जी वो जब जब जैसे गुरु जी से जुड़ी है ना, तो उनकी जिंदगी में उथल पुथल शुरू हो गया है। तो उनका ये मानना है, कई संगत ये सोचते हैं जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में ये बदलाव आया है, हमें दुख देखने पड़े। पहले हमारी ज़िंदगी इतनी दुखी नहीं थी जितनी अब हो गई है। काफ़ी संगत ये सोचते हैं गुरु जी के जुड़ने के बाद ऐसा हो रहा है। संगत जी मैं बताता हूँ, जब आप सही जगह जुड़ जाते हो ना, जो जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, जो आपके पहले से आपके पीछे बुरी शक्तियाँ लगाई गई होती हैं, या कोई बुरी चीज़ें होती हैं, बुरे कर्म होते हैं, गुरु जी सबसे पहले अपने साथ जुड़ते ही आपके वो ख़त्म करने शुरू कर देते हैं। कभी भी संगत जी देखो, आपने कभी महाभारत देखी तो श्री कृष्णा ने, श्री कृष्ण भगवान जी ने, जो कि वासुदेव यहाँ पे भी विराजमान है, इन्होंने कहा था भीष्म पितामह को कि परंपराएं, हम जब गुरु जी से जुड़ जाते हैं ना, जो हमारी जैसे हमारी एक आस्तिक परंपराएं होती है संगत जी, जो हमारे कई पीढ़ियों से चलती आ रही होती है, हम जब गुरु जी से जुड़ जाती है ना, तो वो जो शक्तियाँ होती है वो थोड़ा सा उनको बुरा लगता है। वो बुरा क्यों लगता है? वो सोचते हैं कि दिव्या कि अब ये गुरु जी के पास जाने लग जाएंगे तो हमारे पास तो आएंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। गुरु जी क्या कहते हैं? गुरु जी सबसे पहले ये कहते हैं कि अपनी जो परंपरा है उसको तोड़ो मत, नई परंपरा लगाओ मत। गुरु के दरबार में अगर आप जाते हो ना, तो आप कोई परंपरा नहीं निभा लगा रहे, आप एक अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हो। आप एक ऐसे जीवन शैली में प्रवेश करने जा रहे हो जिससे ना चाहते हुए भी आपके पूर्वज, आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे, आपके घर में सुख समृद्धि का वास करेंगे ना चाहते हुए भी संगत जी। क्योंकि क्योंकि गुरुजी आपसे ऐसे ऐसे कर्म करवाएंगे कि वो आप पे इतने प्रसन्न हो जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाएंगे, उनके मुंह से जो भी आशीर्वाद आपके लिए ब्लेसिंग्स निकलेगी, बहुत अनंत ब्लेसिंग्स निकलेगी है, मतलब इतनी ब्लेसिंग्स निकलेगी कि आपको उनकी उम्मीद भी नहीं होगी। और स्टार्टिंग में संगत जी, जब जैसे हमारी जिंदगी उथल पुथल होती है ना गुरु जी से जुड़ने से, वो हमारे बुरे कर्म होते हैं जिन्हें गुरु जी साफ कर रहे होते हैं थोड़े थोड़े कष्टों में, सिर्फ 10% कष्ट देके। यही चीज सोचो संगत जी, जब ये कर्म हमारे पेड़ बना लेते, अपनी जड़ें बना लेते, फिर इन्हें काटना और इन्हें खत्म करना नामुमकिन हो जाता, और फिर हम वो सुख नहीं देख पाते जो एक मनुष्य के जीवन में सुख होता है। संगत जी, गुरु जी एक ऐसी पुण्य आत्मा है, गुरु जी एक ऐसे अवतार हैं इस धरती पर जो हम लोगों का कल्याण करने आए हैं। शिव पुराण, चलो संगत जी, कई लोग कहते हैं कि गुरु जी तो इंसान ही है, हम ऐसे गुरु को क्यों माने। शिव पुराण गुरु जी पढ़ने को कहते हैं, शिव चालीसा कहते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने को कहते हैं। गुरु जी क्या कहते हैं? अपने पितरों को पूजो, शिव पुराण को पूजो। संगत जी, दीपावली वाले दिन शिव पुराण का पाठ सुनने का मतलब आपको पता, आप साक्षात महादेव की, तीनों देव की, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवों की आप पूजा कर रहे हो, तीनों देवों को आप प्रसन्न कर रहे हो, तीनों देवों से आप अपनी अरदास करो, आपकी पूर्ण होगी। तो आपके जीवन में सुख क्यों नहीं आएगा? आपके जीवन में दुख क्यों नहीं जाएगा? आपके जीवन से दुख भी जाएगा और सुख भी आएगा। सिर्फ सबर, अपने बुरे कर्म कटवा लो। जितनी जल्दी सुख में होता चला जाता है, जिसके देखो गुरु जी जुड़ने के बाद स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मुझे भी बहुत आई है। मुझे मेरा जिस दिन वो काम, एक अरदास मैंने लगाई हुई है गुरु जी को, जिस दिन मेरा वो काम बन जाएगा ना, तो संगत जी देखना, मैं अपनी पूरी संगत परिवार को इनविटेशन भेजूंगा और सबको सत्संग में बुलाऊंगा। वो फिर वो सत्संग में लाइव शेयर करूंगा जिस दिन मेरा वो काम बन गया। बस गुरु जी से अरदास लगा रखी है और सबर है, और डेली अमृत वेला करते हैं, और डेली गुरु जी से अरदास करते हैं, डेली शिव पुराण का पाठ करते हैं। संगत जी आप भी करिए, आपको भी गुरु जी ब्लेसिंग देंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि वो बुरे कर्म कट रहे हैं, उसके बाद जो आपका जीवन होगा ना, बहुत सुख में होगा। तो इस दीपावली गुरु जी को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मनाते हैं। आइए मंत्र जाप शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सभी संगत ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का कमेंट करके अपनी हाजिरी लगाएंगी और आगे शेयर करेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उम्मीद करता हूँ आपके उस सवाल का जवाब मिल गया। गुरु जी पहले आपके कर्म को काटेंगे, फिर आपको सुख देना शुरू कर देंगे, क्योंकि गुरु जी परमानेंट खुशी देते हैं, टेम्परेरी नहीं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं, इनका वर्णन। इसके पश्चात द्वीपों, लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया।
तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर संत कुमार जी ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया है। देव, जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया, किंतु प्रभु अब भी यह एक संशय रह गया। वह संशय है काल चक्र के संबंध में। देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है? नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो मुझे ये सब बातें बताइए। महादेव जी ने कहा कि प्रिय, यदि अकस्मात शरीर जब सब और से सफेद या पीला पड़ जाए तो ऊपर से कुछ लाल दिखे तो यह जानना चाहिए कि वह मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। सिवे जब मुंह, कान, नेत्र और जीवा का स्तंभन हो जाए तब भी वह 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जानी चाहिए। भद्रे, जो रुद्र मृग के पीछे होने वाले शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता, उनकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जानी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकाराच्छन्न ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे तब उसका जीवन 1 मास ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, उसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई न दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तब कालचक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो, जिसे मृत्यु का ज्ञान होता है जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, अब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल पर बाहीन एवं लाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो न देख सके अथवा जिसे ताराओं का दर्शन न कर सके, ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि उत्थय नामक तार का, ध्रुव का तथा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई देता, गिद्ध और कौवे घेरे रहे तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि तथा स्वर्ग मार्ग दिखाई दे तो ज्ञालग पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रसित देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमते दिखाई देती हैं वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर ले तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जाननी चाहिए। यदि गिद्ध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। काल को जीतने का उपाय नवधा शब्द ग्रह, शब्द ब्रह्म एवं तुंकार के अनुसंधान और उसे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा कि प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है, वह भयंकर काल बड़ा विकराल है, वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया है, परंतु अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की है तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा कि काल, तुम सर्वत्र विचरोगे किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल भी उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या ऐसा कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान प्राण योगी है वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वरारोह, यह 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में उसका लय होता है। फिर मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज तत्व प्रकट होता है, तेज से जल का प्रकट बताया गया हो और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत कर्मशः अपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं।
शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है, जब गुण को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वरी, इस प्रकार तुम पांचों भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा बताने वाले योगी को चाहिए कि वो प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। योग वेता पुरुष को चाहिए कि सुखदासन पर बैठकर भी शुद्ध सवास द्वारा योगाभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण के तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों जबर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द भ्रम का साक्षात्कार करता है वह मृत्युता काम को जीत कर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है। सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदंतर योग के द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के चिंतन का क्रम बताया है। जैसे ध्यान चाहने वाला पुरुष पुआल को छोड़ देता है उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्म को पाकर जो भी दूसरी वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं वे मुक्के से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। यह शब्द ब्रह्म ही शुद्ध मोक्ष का कारण बाहर भीतर के भेद से रहित अविनाशी समस्त उपाधि से रहित पर ब्रह्म है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काल पास से मोहित हो शब्द ब्रह्म को नहीं जानते वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रय भूत परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीत कर शुद्ध आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का आभास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राणवायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वैद्य पुरुष में भी ब्रह्मा के अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य को इस साधना से पूर्ण लाभ हो सके इसके लिए तो कहना ही क्या है। यह शब्द ब्रह्म न ओंकार है, न मंत्र, न बीज, न अक्षर, न अनाहत नाद, बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द में इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। यह शब्द ब्रह्म परम कल्याणमय है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। तो 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राणवेता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। इन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द कर्म से इस प्रकार हैं। घोष, काश्य, झांझा आदि, श्रृंग, घंटा, बीना आदि, बांसुरी, दूध, बिंदी, शंख और नवा, मेघ, गर्जन, इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुंकार का अभ्यास करे। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता। देव योग आभास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी इन शब्दों को नहीं सुनता और आभास करते करते मरणासन हो जाता है तब भी वह दिन रात उस आभास में लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। देवी, वह शब्द 9 प्रकार का है उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले तो योग घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्म शुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। वह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला, मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा काश्यनाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विष, भूत और गरे आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं है। तीसरा श्रृंगनाद है जो विचार से संबंध रखने वाला है, उसका शत्रु के उच्चाटन और मारण में नियोग एवं प्रयोग करे। चौथा नाद घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकर्षित कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यक्षों और गंधर्वों की कन्या उस नाद से उत्कृष्ट आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। 5वां नाद वीणा है जिसे योगी पुरुष सदा सुनते हैं। देवी, उसे वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। मनसी आदय का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दो बिंदी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। देवेश्वरी शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वराण ने जो प्रतिदिन एकाग्रचित से ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता, उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वदर्शी और क्षण स्वरूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्म के नवधा स्वरूप का पूर्णतः वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहती हो? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
आज मैं बहुत लोगों के संगत के सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। कुछ संगत के ये सवाल आते हैं, संगत जी जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं हमारी जिंदगी में उथल पथल हो रहा है बहुत ज्यादा। पहले इतने कष्ट नहीं थे, पहले हम इतने दुखी नहीं थे जितने अब हो गए हैं। तो संगत जी पाठ को एंड तक जरूर सुनना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।